नाइन तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको पता है सिंस, या आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस 1 प्लस साइन एक्स को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स में क्या लिखा हुआ बेटा, साइन एक्स एक्स लिखा है। ठीक है, का होल स्क्वायर एंड या और 1 माइनस साइन एक्स होगा, इसको लिखते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रिजल्ट, इसलिए लगाइए वैल्यूज यहाँ पर, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये लिखोगे, जैसे ही ये वैल्यूज यहाँ लगाओगे तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा बेटा यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस वाला लगाओगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये पूरी इस वैल्यू यहाँ पर लगाओगे, स्क्वायर से ये रूट हट गया, यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट हट गया। ठीक है, अपॉन में सेम यहाँ लगाओ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। बट यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज। कभी भी माइनस का साइन दे रखा और 2 डिजिट लिख रहे हो तो अंदर के साइन चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल, इसमें ये और ये कैंसिल, तो बेटा यहाँ पर क्या है कॉट इनवर्स, कॉस और कॉस ऐड हो गए, सेम है, एंगल सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा यहाँ पर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट हट गया तो क्या है आपका एक्स बाई 2। आपको प्रूफ मुझे लग रहा है यही लाना था, एक्स बाई 2 आपको प्रूफ लाना था, लेफ्ट हैंड लेके चले हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से आप समझो करो। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 कह रहा है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूफ लेके आना है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इसमें भी लेफ्ट से राइट ही, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट से राइट लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले इसमें भी ध्यान से देखो, हमने पुट करी कोई वैल्यूज़। अब क्यों वैल्यूज़ क्या पुट कर रहे हैं, वैसे तो इसमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है आपको, तो मैंने x बराबर पुट कर दिया यहाँ पर कॉस 2 थीटा। क्या करा, x बराबर 2 थीटा। तो जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है तो यहाँ पर पुट करिए टेन इनवर्स, यहाँ लगाओ, रूट में क्या हो गया बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर भी लगाओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अपॉन में भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ देखो सिंस, इसी के बाद सिंस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, या आपको मैंने फॉर्मूले पीछे लिखवाए हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर, जब एंगल यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा आता है, और कहीं पर लिखा हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो उसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ। इसलिए जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये लिखोगे तो इस पर तो स्क्वायर नहीं है, तो इस पर क्या हो जाएगा रूट, और इससे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर सेम काम करोगे तो √2 साइन थीटा।
अपॉन में देखो सेम काम यहाँ पर करोगे, √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। और √2 आप कॉमन लोगे तो √2 जैसे ही आपने कॉमन लिया, ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से √2 कॉमन, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस इम्प्लाइज। अब इसके आगे देखो ध्यान से, जैसे आप ये कर लोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर फॉर्मेट, या इसके बाद देखो यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ से फिर आप आएगा tan इनवर्स, अब ऊपर नीचे आप cos का डिवाइड मार दो, जैसे ऊपर लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, इसी में cos का डिवाइड मार दिया। नीचे लिखा था cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें आपने cos का डिवाइड मार दिया। अब देखो दोनों के नीचे सेपरेट लिख लो। जैसे आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। सेपरेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यूज आएगी tan इनवर्स, cos इसके नीचे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। कैसे हो जाएगी देखो, cos इसके नीचे तो cos से cos कैंसिल 1, इसके नीचे sin अपॉन cos क्या होता है tan, सेम इसके नीचे 1, इसके नीचे tan। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया डायरेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कितने का होता है, आपने पीछे फॉर्मूले की क्लास देखी होगी तो ध्यान से, ये होता है π/4 माइनस थीटा का। ठीक है, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा होता है tan, π/4 माइनस tan से tan हट गया तो क्या है आपका यहाँ पर π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज π/4। अब थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ से, किसकी निकालनी, थीटा की वैल्यूज़। अब थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैंने आपको थीटा की वैल्यूज़ निकालनी बताई थी। सबसे पहले cos इनवर्स इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। यहाँ पर देखो थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ प्रूफ को। तो जैसे आप, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, जैसे आप थीटा की वैल्यूज़ निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज़ निकालोगे तो सबसे पहले आएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और 2 को इधर भेज दोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से 2 भेजोगे तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। यहाँ वैल्यू से लगा दो, तो जैसे आप वैल्यू लगाओगे तो माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2 cos इनवर्स x। यही देखो, आपको ध्यान से देखो, यही प्रूफ क्या करना था आपको, ये प्रूफ लाना था, यही आपको प्रूफ लाना था 1/2। तो ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था, ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अब वही है, क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना है। जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री कोई किसी भी क्लास की हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री हो, क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अच्छी तरीके से जब आपको उसके रिलेटेड क्या हो, फॉर्मूला लो। फॉर्मूला नहीं है तो बेटा वो क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। पहला लिखा है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, पहले मैं इस फॉर्मेट को, प्रूफ तो बाद में करूँगा, पहले मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे इसमें से कॉमन दिख रहा है 9/4, मैंने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो यहाँ बच्चा 9/2, यहाँ माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, इक्वल टू 9/3। अब मुझे ये प्रूफ लेके आना है पूरा। अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, सिंस सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है, π/2 होता है। तो मैं कहूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा तो उसकी जगह कॉस लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 9/4, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, जो एंगल है 1/3 आएगा। लेकिन मुझे इधर प्रूफ कॉस में नहीं लाना, मुझे प्रूफ किस में लेके आना है, साइन में लाना है। तो कॉस को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, साइन में। तो वही लाल बट्टे कक्का वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। तो आपने क्या करी, लाइन खींची, आपने पढ़ा था L लाल बट्टे कक्का। अब आपने पढ़ा कॉस के लिए आधार बट्टे कण होता है। आधार कितना है, 1। आधार कितना है आपका, ये 1 है। कण कितना है आपका, 3 है। तो ये साइड कितनी निकल के आएगी, ये वाली साइड निकालो, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 किया तो देखो ऐसे निकालो। आपको पता है ना, ये A है, ये B है और ये C है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ती पाइथागोरस, तो कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो फॉर्मूले बचपन से पढ़ रहे हो ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए बी कितना है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर बी सी हो गया का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है 8 बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2√2। कैसे आएगा, 8 के फैक्टर कर लो, ऐसे करते ना। 2 से कितनी बार गया 4, 4 से कितनी बार गया 2 से 1 बार। यहाँ पर पेयर होता है, जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हमको पता चल गया ये साइड कितनी है, 2√2 है। अब किस में कन्वर्ट करना है इसको, 9/4। कॉस को किस में कन्वर्ट करना है बताओ, प्रूफ में क्या लाना है, साइन लाना है। तो जब साइन लाना है तो आप आंख बंद करके यहाँ पहले साइन इनवर्स लिख दो, साइन इनवर्स। अब रेशियो देखो यहाँ से, साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 2√2 और कर्ण कितना है आपका 3। ये आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बेटा यहाँ से कर रहा है वो इक्वेशनों को सॉल्व, क्या कर रहा है, इक्वेशनों को सॉल्व। जब एक इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसका मतलब हमें क्या करनी है, दोनों साइडों को सॉल्व करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो फटाफट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x, 2 cosec x। अब हमें दोनों साइडों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूला होने चाहिए, तभी कर पाओगे। दोनों साइड का मतलब दोनों साइडों को लेके चलना है। तो मैंने लिखा सिंस, क्योंकि 10 से 10 तभी हट पाएगा जब यहाँ सिंगल tan इनवर्स हो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो सिंगल tan इनवर्स में होता है, क्या आता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो फिर नहीं समझ आएंगे क्वेश्चंस। आप देखो यही फॉर्मूला यहाँ लगाओ, तो जैसे इसलिए जैसे ये फॉर्मूला यहाँ लगाओगे इस पूरे में, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 2x की जगह क्या है आपका cos थीटा, क्या था cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि क्वेश्चन x में है। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x, क्या होता है साइन स्क्वायर x। इक्वल में क्या बात चल रही है आपकी, tan इनवर्स 2 cosec x, ये भी tan इनवर्स 2 cosec x। 10 से 10 हट गया। अब यहाँ पर क्या बचा देखो, 2 cos और एक इसी फॉर्म में लिख देते हैं, चलो 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, ये बचा 2 cosec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन x। एक साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन अपॉन कॉस साइन ही तो बचा, कॉस अपॉन साइन, जिसको हम लिखते हैं कॉट एक्स बराबर 1। और कॉट में 1 कितने का मान होता है 45 का, π/4 का कितने का होता है π/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू ये लाना है। तो लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan 1/2 tan इनवर्स एक्स। सेम काम। अब यहाँ से देखो क्वेश्चंस में कुछ ऐसा बहुत बड़े बड़े वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। 2 को इधर ले आओ तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स का ऐसा फॉर्मूला लगाओ, सिंस 2 tan इनवर्स एक्स का सिंगल किस में बनाना है, सिंगल tan में भी आपने पढ़ा था। tan इनवर्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रुक जाओ, गलत हो गया। 2 tan इनवर्स एक्स का किस में बनाना है, सिंगल tan में बनाना है। किस में, सिंगल tan में। तो फॉर्मूला क्या था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे ही आप लगाओगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंगल tan में बन गया ये 2 tan इनवर्स। ये 2 tan इनवर्स ये पूरा x की तरह ट्रीट करो तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो tan इनवर्स क्या लगाओगे 2x, x की जगह हमारा ये क्या है पूरा डेटा है, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी डेटा दे रखा है उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हमारा tan इनवर्स x। 10 से 10 रिमूव हो गया, तो अब क्या बचा आपका, ऊपर बचा 2 ठीक है। इसी के आगे देखो यहाँ पर, या यहाँ से देखो, चलो
तो यहाँ पर बचा 2, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, नीचे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बचा, 10 से 10 हट गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, और नीचे क्या आएगा बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो रही है। एक नीचे बचा वो कहाँ चला गया, ऊपर। तो ऊपर कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो, एक 1 माइनस एक्स, एक हो गया 1 प्लस एक्स, नीचे इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या कर दो होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब इसका होल स्क्वायर खोलो ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस लगा है ब्रैकेट के अकॉर्डिंग खोलना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में क्या है मेरा x है। ठीक है, अब देखो ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ऊपर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्म में पढ़े होंगे आपने, पढ़े ना, तो नहीं पढ़े तो अभी एक्सप्लेन करके और बता दूँ। माइनस करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अंदर का साइन चेंज, माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस, इक्वल टू क्या है x। देखो क्या कट गया, ये कट गया, तो ऊपर आया 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है 4x, कितना है 4x बराबर x। क्या यहाँ तक समझ आएगा, 2 से कितनी बार क्या 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। अब देखो इतने में, अब ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2x का, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आ गया, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो x बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, x बराबर क्या है 1/√3, 1/√3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपने बचपन से फॉर्मूले पढ़े हैं, इसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, साइन टेन इनवर्स एक्स। आगे देखा मोड एक्स लेस देन 1, इसका मीन्स क्या होता था बेटा, इसकी रेंज क्या है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है टेन के लिए, इसकी आपकी डोमेन कितनी देखिए -1 से 1 दे रखी है। अब आपको ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसको क्या बनाना है, आपको साइन बनाना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है आप कुछ मत करो, कॉन्सेप्ट लगा लो, ये वाला ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। आपको पता है LAL, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का होता है, तो यहाँ पर 10 के क्या होता है लंब बट्टे आधार, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। तो आपको पता है लंब कितना हो गया आपका x, आधार कितना हो गया 1। जब ये पाइथागोरस से प्रमेय निकालोगे तो ये कितनी आएगी बेटा बताओ, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखा साइन, क्या लिखा साइन। अब इस 10 को आपको क्या बनाना है, साइन बनाना। तो साइन के लिए रेशियो कौन सा, पहला रेशियो होता है L/K, तो L कितना है आपके लिए x है, और A कितना है आपका यहाँ पर, साइन के लिए लिखना है तो यहाँ पर लिखो साइन इनवर्स। साइन इनवर्स पहले क्या है, L कितना है x, और K कितना है आपका अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन हट गया तो क्या बचा आपका x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या करना है 16 वाले क्वेश्चन में, इसको करने के देखो बेटा 2 तरीके हैं। एक तो हम क्या कर लेते हैं, देखो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, पुट कर लो यहाँ पर साइन इनवर्स या x बराबर पुट, मान लो x बराबर हमने क्या पुट कर दिया साइन थीटा। जैसे साइन थीटा पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू π/2। देखो साइन इनवर्स यहाँ तक आ गया बेटा। अब क्या करना है, 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो गया π/2 प्लस 2 थीटा। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो गया साइन π/2 प्लस 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की वैल्यूज़ क्या है 2 थीटा। आपको मैंने पीछे फॉर्मूले क्लास में कॉस 2 थीटा को फॉर्मूला बताया होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 से 1 कैंसिल, 2 थीटा को इधर लाओगे तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा 0। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ तक वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। जैसे अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार क्या रखोगे साइन थीटा इक्वल टू 0, और एक बार आएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा कितने के बराबर था, x के बराबर, तो x बराबर क्या है 0। और यहाँ पर करोगे दिस इम्प्लाइज तो साइन थीटा बराबर कितना है 1/2,
और साइन थीटा कितने के बराबर 1/2। आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ लगा के देखो, यदि आपने जीरो लगाया तो यहाँ जीरो लगाया 1 बचा, यहाँ जीरो लगाया तो कितना आ गया साइन 0 का 1 0। तो यहाँ 1 लगाते क्या बचा आपका 1 ही बचा, तो साइन में 1 कितने का 1 होता है π/2। मतलब ये वैल्यूज़ वेरीफाई हो रही है, लेकिन ये लगाओगे ये वेरीफाई नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका 17 वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इस पर देखो डायरेक्टली आपकी टेन की फॉर्मेट की फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें लिखा है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है बेटा, बस आप कर सकते हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। अब इसको क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, तो करो सिंप्लीफाई। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आएगा वाई एक्स प्लस वाई। सेम काम नीचे करो बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों का आपस में ही हो जाएगा क्योंकि नीचे का नीचे तो यहाँ पर आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखो क्या क्या कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे भी देखो ये और ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या आ गया 1 आया, और tan में 1 कितने का 1 होता है π/4। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी वाला। आज ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में।